नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका जीनियस साइंस रेगुलर क्लासेस के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं राजस्थान की राधा। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की राधा के नाम से मीराबाई को जाना जाता है। अब मीराबाई को राजस्थान की राधा क्यों कहते हैं, हम इस वीडियो के अंदर इनके पूरे जीवन वृत्तांत को जानेंगे। दोस्तों, इनके पिता कौन थे, इनके माता का नाम क्या था, इनका जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है ना दोस्तों। एक ऐसा किरदार जिसने केवल भक्ति के लिए, कृष्ण भक्ति के लिए पूरे संसार से मतलब जो है सारी मोह माया को त्याग दिया। दोस्तों, इनके माता पिता तो इनके लिए इष्ट देवता थे ही, लेकिन माता पिता के बाद इनका जो कुछ भी था दोस्तों, वो बिल्कुल पूर्ण तरीके से वो भगवान कृष्ण थे। ये अपने भगवान कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानते थे। दोस्तों, एक ऐसा किरदार जो लेखिका भी थी और बहुत ही अच्छी कवियत्री भी थी। दोस्तों, तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि इस प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो जो है आपको घर बैठे आपके मोबाइल स्क्रीन पर आपको मिल सके। दोस्तों, ठीक है ना। कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले भाई लोगों के लिए बहुत अहम रहने वाला वीडियो है, क्योंकि कई प्रकार के जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उनमें राजस्थान जीके से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, जिसमें मीराबाई से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। और मीराबाई के कैरेक्टर के बारे में, मीराबाई के बारे में वैसे तो अपन सब कुछ जानते हैं, क्योंकि राजस्थान से बिलोंग करते हैं। अपना कल्चर कुछ ऐसा है कि हम लोग यहाँ पर लोक देवता और लोक देवियों के बारे में बहुत ही अच्छे तरह से मतलब जो है जानकारी हासिल कर पाए। लेकिन फिर भी कुछ सीक्रेट है, कुछ ऐसे तथ्य हैं दोस्तों, जो आज इस वीडियो के बारे में मैं आपको मीराबाई के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मीराबाई, जिनको राजस्थान की राधा के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि मीराबाई का जन्म कहाँ होता है दोस्तों, तो इनका जो जन्म स्थान है दोस्तों, वो है कुड़की। दोस्तों, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ है, कुड़की हुआ है। मीराबाई के पिता का नाम अगर पूछा जाए कि मीराबाई के पिता कौन थे दोस्तों, तो इनके पिता जो थे वो थे रतन सिंह। दोस्तों, कौन थे मीराबाई के पिता, कौन थे, रतन सिंह, ठीक है। और मीराबाई की माता का नाम जो था, यानी कि इनकी माता जो थी वो थी वीर कंवर। दोस्तों, वीर कंवर। मीराबाई का जन्म हुआ था कुड़की। मीराबाई के पिता का नाम था रतन सिंह और माता का नाम था वीर कंवर, ठीक है ना। इनके दादा थे, तो दादा का नाम क्या था दोस्तों, इनके जो दादा थे उनका नाम था दूधा सिंह, दूधा सिंह, ठीक है दोस्तों। दूधा सिंह मतलब इनका पूरा पालन पोषण कहाँ हुआ था, तो मेड़ता में हुआ था। दोस्तों, दूधा सिंह का बिलोंगेशन कहाँ से है, मेड़ता में, ठीक है ना। तो मीराबाई का पालन पोषण जो है पूरा का पूरा, मीराबाई का जो पालन पोषण है वो कहाँ हुआ था, वो हुआ था मेड़ता। दोस्तों, कहाँ हुआ था, मेड़ता, नागौर डिस्ट्रिक्ट। ऐसा माना जाता है कि मीराबाई का जन्म तो हुआ था कुड़की, लेकिन पालन पोषण जो है पूरा वो राजा दूधा के वहां हुआ था, मेड़ता में। अब देखिए, दूधा जो थे वो एक जगह पड़ती है बाजोली। दोस्तों, याद रखना, बाजोली, बाजोली, बाजोली के सामंत थे। दूधा सिंह कौन थे, बाजोली के सामंत थे दोस्तों, ठीक है, सामंत थे। अब हुआ क्या कि मीराबाई का जब जन्म हुआ और इनका पूरा पालन पोषण जो है मेड़ता से बिलोंग करता है, यानी कि मेड़ता में इनका पूरा पालन पोषण होता है। अब मीराबाई जब छोटी होती है, अब आप लोगों को पता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उन पर पूरा असर जो है परिवार का होता है। घर के अंदर जिस प्रकार की सोसाइटी होती है उसी प्रकार का मतलब जो है इन पे बच्चों पे असर पड़ता है। एक बार ऐसा माना जाता है कि मीराबाई अपनी माता के साथ बाहर बैठे हुए थे, ठीक है ना, और रास्ते से एक बारात निकल रही थी, किसी दूल्हे की बारात निकल रही थी। तो दूल्हा बारात के अंदर सजा हुआ था, घोड़ी थे, बैंड बाजे थे, कई ढेर सारे लोग थे। तो मीराबाई ने पूछ लिया ये कौन है, तो मीराबाई की माता जी कहती है कि बेटा ये दूल्हा है, इसकी शादी होने वाली है, तो ये बारात है जो दूल्हा बारात लेके जा रहा है। तो वो कहती है, बच्चे हैं, हट्टी होते हैं, जिद्दी होते हैं, तो मीराबाई कहती है अपनी माता से कि मेरी शादी कब होगी, ठीक है ना। तो उसकी माता कहती है कि बेटा जब तू भी बड़ी हो जाएगी तो तेरी भी शादी होगी, कि मेरा दूल्हा कौन होगा। तो फिर अब बच्चों की बातों को टालने के लिए बड़े क्या करते हैं, झटपट से उनका जवाब देते हैं। तो सामने ही मंदिर था, क्योंकि इनके पिता और इनके दादा दोनों ही भगवान कृष्ण की भक्ति करते थे, तो घर में जो माहौल होता है वो जनरली बच्चे सीखते हैं। तो सामने मंदिर था, तो मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति थी। तो इनकी माता कहती है कि वो देख, तेरा दूल्हा भगवान कृष्ण है, वो कृष्ण जो है वो तेरा दूल्हा होगा। बस होना क्या था, क्योंकि बच्चे थे और मीराबाई ने तभी से ये मान लिया कि उनका पति कौन है,
भगवान कृष्ण ने। अब देख लीजिएगा कि मीरा बड़ी हो जाती है, विवाह के लायक हो जाती है दोस्तों, और मीरा का जो विवाह होता है, देखिए मीरा का जो विवाह होता है वो राणा सांगा के बड़े बेटे, राणा सांगा के बड़े बेटे, ठीक है ना, बड़े बेटे जिनका नाम था, बड़े पुत्र जिनका नाम था भोजराज। अब भोजराज के साथ इनका क्या होता है, विवाह होता है। एक बात और सुन लीजिएगा कि जो दूधा सिंह थे, अब दूधा सिंह की हिस्ट्री कई किताबों में मिलती नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, दूधा सिंह जो थे वो जोधा के पुत्र थे। किनके पुत्र थे, जोधा के पुत्र थे। जोधा के दो पुत्र हुए, एक तो हुआ है बीका, बीका सिंह। जोधा के कितने पुत्र हुए, दो, एक थे बीका और दूसरा था दूधा सिंह, दूधा सिंह। अब देखिएगा कि जो बीका सिंह थे वो बीकानेर चले गए और बीकानेर को बसाया, तो बीकानेर के राजा बन गए। और दूधा सिंह जो थे वो मेड़ता चले गए और मेड़ता के राजा कहलाए, ठीक है ना। तो इसीलिए इनका पालन पोषण मीरा का कहाँ हुआ, मेड़ता में हुआ। अब देखिए भोजराज जो राणा सांगा के पुत्र थे, ज्येष्ठ पुत्र थे दोस्तों, बड़े पुत्र थे भोजराज, उनके साथ इनका विवाह होता है। अब विवाह होने के बाद क्या होता है कि आपको पता है कि अपने राजस्थान के कल्चर के अंदर यही होता है कि विवाह जब होता है तो जो बेटी होती है, जो पुत्री होती है, वो अपने ससुराल जाती है। अब मीरा जो थी वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी उसकी शादी में, लेकिन उनकी शादी की जाती है तो वो भोजराज के वहां घर पे अपने ससुराल जाती है, लेकिन भोजराज को कहती है कि मैं आपको आदर्श मानती हूँ, आप मेरे पति हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी शादी ब्याह के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। मैं अपने आराध्य देव भगवान कृष्ण को ही सब कुछ मानती हूँ, तो आपको अगर एतराज नहीं है तो मैं भगवान कृष्ण की ही भक्ति करती हूँ। तो भोजराज बहुत अच्छे राजा थे, वो राजकुमार थे, तो उन्होंने कहा कि भाई कोई बात नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आपकी भक्ति के आड़े में आऊंगा नहीं, आप अपनी भक्ति कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। और इस मामले के अंदर यह भी जाना जाता है कि भोजराज के जो मित्र थे, ठीक है ना, वो कमेंट करते थे भोजराज को कि यार तेरी पत्नी जो है वो तेरे से प्रेम नहीं करती, भगवान कृष्ण से प्रेम करती, फिर भी भोजराज कुछ नहीं कहते। लेकिन विवाह के कुछ समय बाद ही युद्ध होता है, ठीक है ना भाई, राजघरानों में युद्ध होता ही रहता है, तो युद्ध होता है, आक्रमण होता है, और उसमें भोजराज जो है कम उम्र के अंदर ही युद्ध करने जाते हैं और वहां उनका मतलब जो है देहांत हो जाता है, यानी कि भोजराज शहीद हो जाते हैं, अपने देश के लिए, अपने प्रांत के लिए लड़ते हुए मारे जाते हैं, ठीक है ना। इसका दुख मीरा को जरूर होता है, मीरा को इसका दुख होता है, बहुत कष्ट होता है। कुछ समय बाद यह देखा जाता है कि ये कहानी सामने आती है कि मीरा के पिता रतन सिंह भी किसी युद्ध के अंदर मारे जाते हैं। तो आप लोगों को पता है कि हमारे राजस्थान के अंदर और हमारे परिवार, समाज, समुदाय के अंदर क्या होता है कि जब बैक टू बैक मौतें होती है तो आदमी बड़ा त्रस्त हो जाता है। तो मीरा वैसे इंटरेस्टेड नहीं थी, परिवार इन माहौलों में, परिवार और लोग घर के लोगों के अंदर पहले से इंटरेस्टेड नहीं थी, वो भगवान कृष्ण की ही सब कुछ पूजा करती थी, पूरा हिप्नोटाइज हो रखी थी वो, ऐसे मान के चलिए। तो कष्ट हुआ, डिप्रेशन में चली गई और मीरा ने फिर है ना घर को ही त्यागने का मतलब जो निर्णय लिया। लेकिन मीरा के एक देवर थे जिनका नाम था विक्रमादित्य दोस्तों, विक्रमादित्य। अब ये थोड़े से क्रूर थे, मतलब क्रूर का मतलब निर्दयी थे। तो विक्रमादित्य ने मीरा पे रोक टोक करना शुरू कर दिया। मीरा को ये कहने लगे कि आप राजपूत घराने से हैं और दूसरी बात आप एक विधवा महिला हैं, तो आप घर से बाहर नहीं जा सकती और इस प्रकार सत्संग वगैरह इनको आप मतलब ज्वाइन नहीं कर सकती। तो मीरा ने कहा कि आप मुझे रोकने वाले कौन होते हैं। तो विक्रमादित्य ने हालांकि कई प्रकार से अत्याचार, शोषण करना चाहा, जहर भी दिया वगैरह वगैरह सारी बातें, लेकिन मीरा पे कोई असर नहीं हुआ। तो मीरा विक्रमादित्य के रोक टोक के बावजूद वो बाहर जाती थी और ऐसा माना जाता कि एक बार इनके वहां पे ससुराल के अंदर कुछ संतों का एक डेरा आता है जो भगवान कृष्ण की भक्ति के अंदर लीन होते हैं। तो मीरा, ऐसा माना जाता है कि मीरा उनके साथ चली जाती है, जोगिन भी बन जाती है। मीरा भूलना नहीं दोस्तों, मीरा एक बहुत बड़ी लेखिका थी, एक बहुत बड़ी कवियत्री थी। तो इसने कई प्रकार की पुस्तकें भी लिखी। अभी बात करेंगे वीडियो के अंदर कि इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी दोस्तों, ठीक है ना। तो भोजराज के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि ऐसे छोटे छोटे रहस्य हैं दोस्तों। जैसे कि दूधा सिंह के पिता कौन थे, जोधा थे, राव जोधा थे। और जोधा के दो पुत्र हुए, बीका सिंह जिन्होंने बीकानेर को बसाया, और दूसरे थे दूधा सिंह, वो कहाँ आके राजा बने, मेड़ता, ठीक है ना। अब देखिए
अब होता क्या है कि विक्रमादित्य इनका शोषण करते हैं, लेकिन मीरा पे कोई असर नहीं होता है और इनके पिता की भी मौत हो जाती है और इनके पति की भी मौत हो जाती है। तो पूर्ण तरीके से ये एक मतलब जो है संत बन जाती है। ये कहती है कि मतलब मेरे को अब परिवार से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि अपन कह सकते हैं कि जोगिन बन जाती है। इन्होंने एक गीत भी लिखा है, ठीक है ना, कि मैं तो सांवरिया की जोगिन बन चुकी हूँ, ठीक है ना, ऐसा करके एक गीत है जो किसकी रचना है, मीरा की रचना है, ठीक है ना। और अब ऐसा भी माना जाता है कि मीरा का अंत कैसे हुआ, यानी कि मीरा को मोक्ष कैसे मिला है, तो भगवान कृष्ण की, नोट कर लीजिएगा, भगवान कृष्ण की मूर्ति में समा गई दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, भगवान कृष्ण की मूर्ति में समाहित हो चुकी, समाहित हो गई मीरा, ठीक है ना। मंदिर जाती है पुजारी के रोकने से भी वो मंदिर जाती है, और मंदिर में जब पुजारी वेट करता है तब तक देखता है, मंदिर में भाग के आता है, अंदर की ओर आता है, तब ये देखा जाता है कि मीरा का जो लहंगा होता है, मतलब जो है दुपट्टा होता है, वो अंदर मूर्ति के अंदर जाता हुआ प्रतीत होता है, और उसी समय बेहोश हो जाते हैं पुजारी, ठीक है ना। तो ऐसा माना जाता है कि कृष्ण की मूर्ति में, भगवान कृष्ण की मूर्ति में मीरा समा जाती है, लास्ट एंड फाइनल जो मूवमेंट होता है उसके अंदर, ठीक है ना। और मीरा पूर्ण रूप से जोगिन बन जाती है, और इनका जो, इन पे जो रोक-टोक लगाने वाले इनके और कोई नहीं, इनका देवर था जो इन पे इनको प्रताड़ित करता था। इनके पति का नाम क्या था, भोजराज था, जो कि किनके बड़े बेटे थे, राणा सांगा के बेटे थे, ठीक है ना। इनका जन्म हुआ था कुड़की में, पिता रतन सिंह थे, माता वीर कंवर थी, और दादा दूधा सिंह थे, और पालन पोषण इनका मेड़ता में हुआ है। आज भी आप देख लीजिएगा दोस्तों, कुड़की जब कभी विजिट करते हो तो मीराबाई का मंदिर बना हुआ है, बहुत बड़ा किला है, जो इनका मतलब जो है जन्म स्थान है दोस्तों, ठीक है ना। अब मीराबाई की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों, इनकी रचनाएं हैं, मीराबाई की प्रमुख रचनाएं, यानी कि अपन कह सकते हैं कि इन्होंने कुछ पुस्तकें भी लिखी है, मीराबाई ने पुस्तकें भी लिखी है, और पुस्तकों में सबसे पहला आता है गीत गोविंद दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। मीराबाई की पुस्तक है, यानी कि रचना है, जो प्रमुख रचना है वो कौन सी है, गीत गोविंद है। दूसरी जो रचना है वो है रुक्मणी, रुक्मणी मंगल दोस्तों। दूसरी रचना कौन सी है, रुक्मणी मंगल। पहली रचना है गीत गोविंद और दूसरी रचना है दोस्तों रुक्मणी मंगल। तीसरी जो प्रमुख इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है वो है नरसी जीरो मायरो दोस्तों, नरसी जीरो मायरो, ठीक है ना। तो ये तीसरी जो अहम रचना है, नरसी जीरो मायरो, रुक्मणी मंगल, गीत गोविंद और पदावली। एक और रचना आपको बता देता हूं, पदावली बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। कई बार सेकंड ग्रेड एग्जाम के अंदर और छोटे मोटे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर मीराबाई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इनकी जो रचनाएं हैं, गीत गोविंद है, रुक्मणी मंगल है, नरसी जीरो मायरो है, पदावली है। मीराबाई एक ऐसी कवियत्री लेखिका थी जिन्होंने कृष्ण भक्ति के लिए अपना पूरा परिवार, अपने पूरे समाज को त्याग दिया दोस्तों, और संतों का सहारा ले लिया, जोगिन बन चुकी है दोस्तों। और इनके जो पति थे भोजराज, उनको भी साफ साफ क्लियर शब्दों में बताया कि मेरा विवाह जरूर हुआ लेकिन मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे बस कृष्ण के अलावा मुझे कुछ और नहीं चाहिए दोस्तों। और ऐसा माना जाता है कि ये भगवान कृष्ण की भक्त भी थी और उनसे प्रेम भी करती थी, इसीलिए प्रेम करने के कारण इनको राजस्थान की राधा के नाम से भी जानते हैं। राजस्थान की राधा, राजस्थान की राधा कौन है, तो दोस्तों मीराबाई है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से उम्मीद करता हूं कि मीराबाई के जीवन वृत्तांत को मैं बहुत ही अच्छे तरह से आप लोगों के सामने पेश कर पाया हूं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें और कमेंट भी करें कि आप लोग और किस प्रकार की वीडियो आपको चाहिए, रिकमेंड कीजिएगा मुझे दोस्तों, ठीक है ना। मिलते रहेंगे इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स, टेक केयर।